हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में सभी का स्वागत है। सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, सभी आ जाओ भाई, आपके लिए बेहतरीन जबरदस्त क्लास दोस्तों स्टार्ट हो गई है। वेलकम मेरे भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है भाई सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। सभी जल्दी से एक बार फटाफट सेशन को भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। पहली बार आए हैं सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मेरे प्यारे साथियों, पेपर में क्वेश्चन फंसाने की 100% गारंटी है। क्या मेरे भाई, पेपर में क्वेश्चन फंसाने की 100% गारंटी है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छी हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो क्लास कंप्लीट लीजिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं आपके पेपर में क्वेश्चन फंसा दूंगा। एक बार लाइक कर देंगे सभी जल्दी से, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है मेरे भाई। आपके सामने ये हमारी ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, ठीक है। ये वो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां से पूरा पेपर आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये वो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जहां से पूरा पेपर आएगा, ठीक है ना, जहां से पूरा पेपर आएगा मेरे भाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं मैं। इसमें आपको जीके जीएस, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, पूरा सिलेबस है। ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। 500 रुपए की पीडीएफ 150 में दे रहे थे, अभी दे रहे आपको 100 रुपए में। मैं चाहता हूं हर बच्चे के पास ये पीडीएफ हो। जो बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे के पास ये पीडीएफ हो, ताकि उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। 90 50 94 59 64 नंबर के व्हाट्सएप पर आओ, बोलो सर हमें ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ लेना है। तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड पहुंचेगा, उस पर आप लोग पेमेंट करना, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पेपर से पहले पेपर दिया जा रहा है, पेपर से पहले पेपर दिया जा रहा है मेरे भाई। जिस भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है वो फटाफट ये पीडीएफ ले और पढ़ना शुरू करें। ये रीजनिंग का पीडीएफ है, क्वेश्चन के नीचे ही सोल्यूशन दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन है। करंट अफेयर्स में देखो मेरे भाई, आंसर के साथ में हमने स्टार लगा रखा है। जहां भी आंसर होगा आपको आंसर के साथ में स्टार मिलेगा मेरे भाई, आंसर के साथ में स्टार मिलेगा। देखो यहाँ स्टार है, यहाँ है, यहाँ हर क्वेश्चन के ऊपर जहां भी आंसर होगा स्टार होगा वहां। मतलब पढ़ने में आसानी है मेरे भाई। ये आप देखिए मेरे भाई, जीके जीएस की पीडीएफ है, यहाँ पर भी हमने स्टार लगा रखा है। कंटेंट देखो मेरे भाई, क्लियर दिख रहा है आपको, पढ़िए। क्वेश्चन देखो कितने बढ़िया है मेरे भाई, ठीक है ना। यहां से पेपर में नहीं आएगा तो आएगा कहां से मेरे भाई। सब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो सभी फटाफट पीडीएफ लेकर पढ़ना शुरू कर दो। इससे बढ़िया कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं लेना तो इससे बढ़िया बहुत कुछ है ना। हाँ, तो चलेगा फिर अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है भाई। महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है, जवाब देंगे सभी फटाफट, बताइए। महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र असम राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों, असम राज्य का लोक नृत्य है महाराष्ट्र। सेजल, आरती यादव कहां चले गए सब, बहुत कम बच्चे क्लास से पहुंचे हैं। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, बताएगा मेरे भाई। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा का किया जाता है भाई। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, अश्वगंधा का किया जाता है, अश्वगंधा। नेक्स्ट है, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था मेरे भाई, बताना जल्दी से। अनुज प्रजापति, वंश ठाकुर, बताओ सभी जल्दी से। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था मेरे भाई। राजभाषा एक्ट लागू हुआ था 1963 में, 1963 में लागू हुआ था राजभाषा एक्ट। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ मेरे दोस्तों, 1963 में लागू हुआ, याद रखिएगा।
राजभाषा एक्ट 1963 को, 1963 मेरे प्यारे साथियों, 1963। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था? कौन सा था भाई? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बताओ मेरे भाई, कौन है? जल्दी से बताना, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा भाई। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जी मुर्मू। राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है राजभाषा? बताएगा भाई। अर्चना, शाबाश, बहुत बड़े ऋषभ, वेरी गुड भाई। राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है मेरे भाई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत आती है। ओके, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे भाई भारत के रक्षा मंत्री? बताइए, भारत के रक्षा मंत्री कौन थे 1962 के भारत चीन युद्ध के समय? कौन थे? बता दीजिए जल्दी से। शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताना मेरे भाई कि भाई 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्णा मेनन थे। कौन थे लाडलो? वीके कृष्णा मेनन थे। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, वीके कृष्णा मेनन। नेक्स्ट है, चटकोरा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? चटकोरा किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? चटकोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? चटकोरा है मध्य प्रदेश का। चटकोरा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है चटकोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में है? जल्दी से बताइए, मीनाक्षी अमन मंदिर के बारे में जल्दी से बताओ भाई। शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों, मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी जवाब दो ये फटाफट जल्दी से। क्या रहेगा दोस्तों आंसर? मीनाक्षी अमन मंदिर बताएगा फटाफट किस राज्य में है। संगीता, शाबाश भाई। अंशिका, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो मेरे भाई, मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी अमन मंदिर। मीनाक्षी अमन मंदिर तमिलनाडु राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है मीनाक्षी अमन मंदिर। नेक्स्ट आओ, 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता? 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता था मेरे भाई? तो ये जीता था मेरे प्यारे साथियों अरुण कुमार शुक्ला ने। किसने जीता? अरुण कुमार शुक्ला ने जीता। अरुण कुमार शुक्ला। अंकुश, अगाशी, इनमें से किसने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती? 2022 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती मेरे भाई? आप लोगों ने क्लास को लाइक ही नहीं किया है अभी तक। आप लोगों ने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक ही नहीं किया है। उम्मीद है सभी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे भाई। उम्मीद है सभी जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे। कर दो जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती? तो केरल राज्य ने जीती थी मेरे भाई 2022 में संतोष ट्रॉफी। किसने जीती मेरे प्यारे साथियों? केरल राज्य ने जीती। कौन से राज्य ने भाई? केरल राज्य, केरल। नेक्स्ट आओ, वायु स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? वायु स्वास्थ्य योजना को किस राज्य ने शुरू किया है बताना। वायु स्वास्थ्य योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है वायु स्वास्थ्य योजना को। वायु स्वास्थ्य योजना को किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है मेरे भाई वायु स्वास्थ्य योजना को, उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, उड़ीसा। आइए नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया मेरे भाई 1974 से लेकर 78 तक मेरे भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थित है? भारत का पहला
बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से भाई। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मेरी साइड से बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से भाई। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट्स कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में स्थित है मेरे भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट है। देखिए मेरे भाई, फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फीफा का मुख्यालय बताइए कहां पर है जल्दी से। फीफा का मुख्यालय कहां है? सभी जवाब देंगे जल्दी से। फीफा का मुख्यालय कहां है? शाबाश मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए फीफा का मुख्यालय कहां पर है। वेरी गुड, शाबाश। फीफा का मुख्यालय कहां है? सभी जवाब देंगे जल्दी से मेरे भाई फटाफट कि भाई फीफा का जो मुख्यालय है कहां पर है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। फीफा का मुख्यालय कहां है भाई? फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? फीफा का मुख्यालय है मेरे भाई स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय, ठीक है ना, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है साथियों। फीफा का मुख्यालय कहां है भाई? फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? बताना भाई जल्दी से, किसके बराबर होता है एक अश्व शक्ति? बताएगा जल्दी से मेरे भाई, शाबाश। सर माइक से ठीक से आवाज नहीं आ रही, और किससे आएगी भाई? आवाज बिल्कुल सही आ रही, सिर्फ तुझे ही प्रॉब्लम है, बाकी सबके साथ ओके कंडीशन है, सिर्फ तेरे साथ प्रॉब्लम है। तो आया जब से क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है और कोई काम नहीं है तुझे। चलेगा मेरे भाई, आंसर देंगे सभी, फटाफट आ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों रेगुलर देखो, डेली समय पर क्लास में आइए आप, पेपर में सब यहीं से आना है। विश्वास बड़ी चीज है मेरे भाई, विश्वास अगर आप लोग रखेंगे ना तो मेरे भाई उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। विश्वास बड़ी चीज है, आप लोग विश्वास करिए मेरे भाई, बाकी सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास बड़ी चीज है मेरे भाई। हाँ, अभी 2-3 बच्चे क्लास में भी फिलहाल ऐसे हैं जो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से, सुबह सुबह इनको यही काम होता है। क्यों भाई सुबह सुबह यार ये गलत काम करवाया करो मुझसे, ब्लॉक होने वाला, क्यों करवाते हो भाई? क्या मिलता है आप लोगों को बताइए हैं? अभी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है मेरे भाई। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो सभी, देखो मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कब किया गया? जल्दी से आंसर देंगे। पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कब किया गया? कब किया गया बताइए जल्दी से सभी, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ सभी फटाफट। बताओ भाई सभी, जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। शाबाश, जल्दी से आंसर देंगे सभी फटाफट, क्या रहेगा भाई बताइए। देखो मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन किया गया 24 अप्रैल 1993 में किया गया मेरे भाई। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में किया गया। 24 अप्रैल 1993 में किया गया मेरे भाई। 24 अप्रैल 1993 में किया गया। 24 अप्रैल 1993 में। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बताओ भाई, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भाई लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, उम्मीद है सभी फटाफट लाइक कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, उम्मीद है मुझे कि भाई सभी फटाफट जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे। जल्दी से भाई कर दो मेरे भाई, फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, एक बार कर दो मेरे भाई।
देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे भाई? बताइएगा जल्दी से, शाबाश भाई, बताइएगा जल्दी जल्दी बताइए। अभी जो क्लास में भी बातें कर रहे हैं या किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुरंत अब उनको ब्लॉक किया जाएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या है ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है मेरे भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है 34, ठीक है, 34 मेरे भाई। आइए नेक्स्ट, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी फटाफट, क्या रहेगा भाई बताओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। एक बोल रहा है सर फास्ट पढ़ाओ नहीं तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। कर दे भाई तू जल्दी से, तू अकेला ही थोड़ी है क्लास में, जल्दी से कर दे, मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, तेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाने वाला हूं। बेशक से अनसब्सक्राइब कर दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चलेगा, नेक्स्ट आओ मेरे भाई। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? कितने राज्य शामिल किए गए? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? 11 राज्यों को शामिल किया गया। कितने राज्यों को? 11 राज्यों को शामिल किया गया मेरे भाई। आइए नेक्स्ट देखो साथियों, देखो सभी फटाफट, छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का है बताइए? छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का है? बताओ जल्दी से, शाबाश मेरे भाई। छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का है? शाबाश शाबाश भाई। छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है भाई। छेरिया लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। छेरिया लोक नृत्य कहां का है? मध्य प्रदेश का है। छेरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश का मेरे भाई, छेरिया मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आओ, 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे मेरे भाई? अन्य न्यायाधीश कितने थे बताओ? अन्य न्यायाधीश कितने थे बताओ सभी, जल्दी से बताइए, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। कितने थे भाई अन्य न्यायाधीश? हाँ याद रखिएगा, 7 थे, 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है बताइए? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन करता है जारी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। कौन जारी करता है भाई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट आइए देखो, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? किसके प्रयासों से किया गया था भाई 1829 में सती प्रथा का अंत? किसके प्रयासों से किया गया था 1829 में सती प्रथा का अंत? किसके प्रयासों से किया गया था? बताना मेरे भाई, किसके प्रयासों से किया गया 1829 में सती प्रथा का अंत? किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया मेरे दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखो, भूतापी पावर प्लांट कहां है मेरे भाई? कहां पर है भूतापी पावर प्लांट? भूतापी पावर प्लांट कहां पर है? आंसर दीजिए भाई जल्दी से, शाबाश। देखो मेरे भाई, भूतापी पावर प्लांट कहां पर है? भूतापी पावर प्लांट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है
भूतापीय पावर प्लांट, भूतापीय पावर प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई। वंश ठाकुर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है भाई? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना किसने लॉन्च की है? सभी आंसर दो भाई, किसने की है दोस्तों लॉन्च? किसने लॉन्च की है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना ओडिशा राज्य ने लॉन्च की है। किसने की है लॉन्च? ओडिशा राज्य ने की है मेरे भाई लॉन्च, ओडिशा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसको हराकर जीता? बताइएगा, किसे हराकर जीता मेरे भाई? किसे हराकर जीता बताइए, किसे हराकर जीता? किसे हराकर जीता जल्दी से बताइए, किसको हराकर जीता? किसको जीता भाई? किसे हराकर जीता जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ किसको हराकर जीता? किसको हराकर जीता? ध्रुव सितवाला को भाई, ध्रुव सितवाला। नेक्स्ट है, अंडर 20 एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? बताएगा भाई। अंडर 20 एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर जीतने वाली महिला, बताओ इनमें से कौन है? कौन है मेरे भाई इनमें से? शैली सिंह है, शैली सिंह। ए ऑप्शन रहेगा आंसर, शैली सिंह दोस्तों। कौन है मेरे भाई? शैली सिंह है, शैली सिंह। आइए नेक्स्ट देखो सभी, देखिए प्रमोद कुमार। देखो भाई, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? बताओ भाई, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? बताना भाई, किसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 21 में? बताओ जल्दी से, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? जल्दी से बता दीजिए भाई, किसका वर्णन किया गया है? बताओ सभी जल्दी जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट जवाब देंगे। जिस बच्चे को भाई सिलेक्शन लेना है वो बच्चा क्लास कंप्लीटली छोड़कर न भागे। क्लास छोड़कर भागने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, क्लास कंप्लीट लो मेरे भाई, क्लास कंप्लीट लो, तब जाकर मेरे भाई सिलेक्शन होगा। ये सुबह सुबह ना ये काम मत किया करो भाई, कभी किसी क्लास में कभी किसी क्लास में, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 21 में किसका वर्णन है दोस्तों? बताओ मेरे भाई, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन है बताना। आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 21 में किसका वर्णन है मेरे भाई? जीवन के अधिकार का वर्णन है, जीवन के अधिकार का। ठीक है सर, वॉइस स्लो है, स्लो नहीं होता वो स्लो होता है, और वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, दिखाऊं अभी भाई, ये पता नहीं कहां से आते हैं यार। चल तुझे पहले मैं एक बार वॉइस दिखा देता हूं, इतनी बढ़िया वॉइस है यार। देख स्लो कैसे हो गया, तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ तो फर्क है भाई, या तेरे कान साफ नहीं है। ये भी वॉइस कम है, कम है तो भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता फिर। डीजे बजवा दूं? हाँ भाई भाई एक तो है ना, क्लास में पढ़ लो, या तो आप बोल दो कि सर क्लास बंद कर दीजिए, मैं बंद कर देता हूं। आप बातें ही कर लो भाई। अगर बातें करनी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां चले जाओ भाई, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अब सबको है ना, जो भी बातें कर रहे हैं मैं ब्लॉक करना स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई, सीधी सी बात है भाई। आ जाओ, देखो अब मैं ना ब्लॉक करना स्टार्ट कर रहा हूं भाई। देखो ये क्लास चल रही है, ठीक है भाई, ठीक है ना, और यहां से मैं ब्लॉक करना स्टार्ट कर रहा हूं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, लो भाई, एक इसको ब्लॉक किया मैंने ना। अभी एक मिनट, मैं मेन आईडी से एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूं। अब भाई सीधी सी बात है, ब्लॉक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है भाई यार। हद है भाई, भाई पढ़ लिया करो, सिलेक्शन पढ़ने से होगा, ये फालतू की बातों से नहीं होगा। ठीक है, देखिए, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है मेरे भाई। किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर मेरे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आ जाओ सभी, देखो भाई,
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है भाई? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? फटाफट जवाब देंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है मेरे भाई। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है भाई, सीजियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो सभी। मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं भाई? देखो भाई, पता है मैं कैसे ब्लॉक करता हूं? देखो क्लास चल रही है, एक काजू नाम से है। देखो भाई, दो बार ही क्लिक करना। देखो ये आईडी है, यहां कमेंट किया, क्लिक किया, सारे ऑप्शन खुल के आ गई। हाइड यूजर ऑन दिस चैनल, खत्म इसकी कहानी, हो गया ब्लॉक। ठीक है, आ जाओ भाई। जो भी बातें करेगा, एक दूसरे को परेशान करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। भाई पढ़ने के लिए क्लास है, ठीक है। देखो मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बताना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत पैगंबर मोहम्मद। हजरत पैगंबर मोहम्मद, हजरत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, देखो लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है? लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है? लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव मनाया जाता है दोस्तों लद्दाख में। लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कब की थी मेरे भाई? कब की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाबाश मेरे भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके कब की थी। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? बताइए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है मेरे भाई। विटामिन ए का रासायनिक नाम। भारत का वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में स्थान कौन सा है? भारत का वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में स्थान कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरा स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन पूरे भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन इस राज्य में है मेरे भाई। सबसे ज्यादा वन है एमपी में, ठीक है। सबसे कम किस राज्य में है वन? सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है मेरे भाई। सबसे कम वन है हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा इन चीजों को भाई, पेपर में बहुत आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, देखो सभी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? जल्दी से बताओ सभी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? शाबाश, जवाब दीजिए जल्दी से मेरे भाई। वेरी गुड। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, शाबाश भाई। भाई राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में, 1828 में। नेक्स्ट एल्केन का सूत्र बताना, बताओ। शाबाश मेरे भाई, एल्केन का सूत्र बता दीजिए। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। नेक्स्ट आओ, भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई मेरे भाई? सबसे बताएगा, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सभी जवाब देंगे, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? पहली बार आए हैं सभी, जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता
रहे मेरे प्यारे साथियों। चलेगा, देखो मेरे भाई क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में हुई। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है बताइए? भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? बताओ जल्दी से भाई। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह मेरे प्यारे दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह है। तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है भाई? बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है मेरे भाई? अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51A का संबंध मूल कर्तव्य से। अनुच्छेद 51A का संबंध है मूल कर्तव्य से, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट आइए देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट आओ, पोंगल किस देवता को समर्पित है मेरे भाई? पोंगल किस देवता को समर्पित है? बताना, पोंगल किस देवता को समर्पित है? पोंगल सूर्य देवता को समर्पित है मेरे भाई। पोंगल किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल, सूर्य देवता को। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना जल्दी से, क्या है मेरे भाई? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र बताओ भाई। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा जल्दी से मेरे भाई। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaOH। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? किस राज्य में मौजूद नहीं है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में मौजूद नहीं है? किस राज्य में मौजूद नहीं है? सभी जवाब देंगे जल्दी से मेरे भाई। पंचायती राज व्यवस्था कहां मौजूद नहीं है भाई? बताना जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था कहां मौजूद नहीं है? नागालैंड राज्य में मौजूद नहीं है। कौन सा राज्य? नागालैंड। नेक्स्ट है, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं मेरे भाई? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं बताइए। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं तारे। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसको दिया गया? किसको दिया गया दोस्तों? जल्दी से बताओ मेरे भाई, किसको दिया गया? शाबाश, जल्दी से बताएगा फटाफट, किसको दिया गया? मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए। भटनागर पुरस्कार, क्या मेरे भाई? भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसको दिया गया? डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, जीवन प्रेमक्कल को। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे भाई देखो, एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं भाई? एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी बताना भाई, एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सभी जवाब देंगे जल्दी से। एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं भाई? एशियाटिक शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में पाए जाते हैं भाई एशियाटिक शेर सर्वाधिक? गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में।
नेक्स्ट आओ सभी देखो, सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है भाई? सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है, बताना कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात? सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है? जवाब देंगे भाई कि सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है? बताओ जल्दी से, कौन सा देश करता है भाई सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात? बताओ, सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है? शाबाश मेरे भाई, सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात करता है भारत। कौन करता है? भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है भाई? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बताइए? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? बताओ, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बताइए जल्दी से। शाबाश मेरे भाई, चाणक्य का दूसरा नाम बताइए। शाबाश दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बताएगा जल्दी जल्दी, शाबाश। देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? चाणक्य का दूसरा नाम है मेरे भाई कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्यूरा योजना का पूरा नाम बताइए। प्यूरा योजना का पूरा नाम बताना है। प्यूरा योजना का पूरा नाम बता दो भाई जल्दी से, क्या है? शाबाश भाई, प्यूरा योजना का पूरा नाम। लाइक नहीं किया है आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सभी फटाफट जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को भाई लाइक कर देंगे। प्यूरा योजना का पूरा नाम क्या है? पब्लिक यूटिलिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी। पब्लिक यूटिलिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये प्यूरा योजना का पूरा नाम है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम लैम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सिम लैम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? सिम लैम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से बताएंगे सभी, बताओ भाई, सिम लैम नृत्य किस राज्य का है? सिम लैम नृत्य मणिपुर राज्य का है भाई। सिम लैम नृत्य जो है ये है मणिपुर राज्य का। कौन से राज्य का है भाई? मणिपुर का है दोस्तों सिम लैम नृत्य। सिम लैम नृत्य मणिपुर का है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई? कौन से संविधान संशोधन में दी गई? मेरे भाई 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, समझ लो भाई उसका सिलेक्शन हो गया। जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, समझ लो उसका सिलेक्शन हो गया। देखो, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? 73वें संविधान संशोधन में दी गई है मेरे भाई। कौन से संशोधन में दी गई है? 73वें संविधान संशोधन में दी गई है। 73वें संविधान संशोधन में दी गई है दोस्तों। आइए नेक्स्ट मेरे भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, चेरोकान लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? चेरोकान लोक नृत्य किस राज्य का है? जल्दी से बताएगा भाई ऋतिक चौटाला, बताओ भाई, चेरोकान लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है चेरोकान लोक नृत्य। नेक्स्ट भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सेल की स्थापना कब हुई साथियों? 19 जनवरी 1954। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब होगा मेरे भाई 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के 20 क्वेश्चन का टेस्ट। जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, समझ लो उसका सिलेक्शन हो गया। आ जाओ फिर, ये पीडीएफ है, सिर्फ 100 रुपए में दी जा रही है सारी पीडीएफ। 90 50 94 59 64 इस नंबर के व्हाट्सएप पर आओ, बोलो सर हमें ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ लेना है। तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड पहुंचेगा, पेमेंट करना, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये वो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जहां से पूरा पेपर आना है मेरे भाई। लेंगे नहीं लेंगे आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन पूरा पेपर इसी से आना है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। या तो भाई 100 रुपए बचा लो या फिर सिलेक्शन ले लो। 100 रुपए बचा लो, 100 रुपए जिंदगी भर तो काम आएंगे नहीं, अगर सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर काम आएगा। चलेगा, फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब
2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? कौन सी भाषा है जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? आप लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी तक, जो कि सबसे घटिया काम है आपका। जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, ये समझ लो कि उन सबकी सोच ही घटिया है भाई, इसी वजह से लाइक नहीं कर रहे। अगर यहाँ कोई और टीचर होता ना भाई, है ना, हाँ, जो ज्यादा रील सोर्स डालता है, ज्यादा फेमस है, बच्चे कम होते, लाइक ज्यादा होते। वो अंधभक्ति है मेरे भाई, ठीक है ना, वो मानसिकता गुलामी होती है। लेकिन भाई यहां सिर्फ मायूस मिलती है और कुछ नहीं है। एक यही रीजन है कि थोड़ा सा मतलब पढ़ाने का मन कम करता है भाई। मतलब यार देखो, सीधी सी बात यह है, जब आप क्लास में पढ़ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो ही आप पढ़ रही हैं। क्लास जिसको अच्छी नहीं लग रही वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? क्लास को लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे कुछ कि सर हमें लाइक करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हम लाइक नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से लाइक नहीं कर रहे हैं कुछ। भाई जो बच्चा लाइक नहीं कर रहा सोच घटिया है भाई, सच्चाई है। सर लाइक की वजह से किसी को घटिया नहीं बोल सकते आप, ओहो हो मिर्ची लग रही है, हैं? भाई मैं ये बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया उसकी सोच घटिया है। आदमी थोड़ी घटिया होता है, आदमी की सोच घटिया होती है भाई। सोच बदल जाए आदमी बढ़िया हो जाता है। तो उम्मीद है कि सभी जल्दी से लाइक कर देंगे भाई। अगर मेरे भाई लाइक, अगर जितने बच्चे क्लास में उतने लाइक नहीं हुए तो ये क्लास जाएगी 80 नंबर तक। 61 नंबर हो गए, 80 नंबर तक क्लास जाएगी, उसके तुरंत बाद ये क्लास बंद हो जाएगी, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। सीधी सी बात है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, इसी वजह से आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, और फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे तो सोच घटिया ही हुई ना। क्लास छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास छोड़ देंगे, लाइक नहीं करेंगे, हाँ भाई, हाँ भाई। सर आप ठीक ही कहते हैं, 130 लाइक, 30 बच्चे लाइक 50, अच्छा भाई, चलेगा भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? तो वह बांग्ला भाषा है मेरे भाई, बांग्ला भाषा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई, देखो 14वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते मेरे भाई? 4 गोल्ड मेडल जीते भारत ने। कितने भाई? 4। नेक्स्ट आइए, बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, बताओ। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, बताएंगे। सजल कुमार बताएगा, क्लास के एंड में भी कर सकते। तू पढ़ने के लिए आई है कि तू बातें करने के लिए आई है, हैं? बाद में वो करता है जो पहली बार आए और बोल रहा है कि सर मैं पहले आज पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो लाइक कर दूंगा बाद में। जो बच्चे रेगुलर आते हैं ना, उनको आते लाइक करना बनता है, उनका फर्ज बनता है ये, ठीक है। अब इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब बताओ, एक और आ गया ब्लॉक होने के लिए। अभी लड़की है कि लड़का पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। देखो, बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे भाई? गदर पार्टी के। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया? पद्मश्री अवार्ड किस पैराशूटर को दिया गया? पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया? किस पैराशूटर को दिया गया मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया? किस पैराशूटर को दिया गया मेरे भाई, ये बताइए। किस पैराशूटर को दिया गया पद्मश्री अवार्ड 2022? किस पैराशूटर को दिया गया? किस पैराशूटर को दिया गया? तो ये अवनी लेखरा को दिया गया, अवनी लेखरा को मेरे भाई, ठीक है, अवनी लेखरा को दिया गया, ठीक है।
चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखो मेरे भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैराशूटिंग में किसको दिया गया? इनमें से किसको दिया गया? मनीष नरवाल को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया? किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया पश्चिम बंगाल ने। किसने किया मेरे भाई लॉन्च? पश्चिम बंगाल ने किया है लॉन्च। नेक्स्ट है, गोसीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? गोसीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है भाई? शाबाश भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताना भाई। जिन बच्चों ने लाइक किया है ना क्लास को, सभी का भाई दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करने वालों का दिल से धन्यवाद सभी का भाई। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, शाबाश भाई। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देखो, गोसीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है भाई। गोसीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का है। गोसीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है मेरे भाई? महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी का रंग नीला किस कारण, किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई देता है? किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई देता है समुद्री पानी का रंग नीला? समुद्री पानी का रंग नीला किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई देता है? जल्दी से बताओ भाई साथियों, जल्दी से बताइए भाई, समुद्री पानी का रंग नीला किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई। प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था भाई, बताइए। संविधान कब लागू हुआ था? बताओ सभी जल्दी से, बताओ जल्दी से सभी साथी भाई, मेरे प्यारे साथी फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा आंसर, बताओ। देखिए भाई, संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ संविधान। 26 नवंबर 1949 मेरे भाई, 26 नवंबर 1949। आइए नेक्स्ट है, दुर्लभ योग दिवस 2022 कब मनाया गया? दुर्लभ योग दिवस 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया, जल्दी से बताएगा मेरे भाई। दुर्लभ योग दिवस कब मनाया गया 2022? 28 फरवरी को, ए ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट कर लेता है? कौन सा पार्ट कर लेता है ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट? कौन सा पार्ट कर लेता है, बताओ। ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट कौन सा पार्ट कर लेता है भाई? बताओ जल्दी से भाई, शाबाश शाबाश साथियों। देखो कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट कर लेता है, तो वह यकृत है मेरे भाई, लीवर है, जिगर है, जिगर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? सभी आंसर देंगे जल्दी से भाई। देखो, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को शुरू किया 23 जुलाई 2019 में। 23 जुलाई 2019 मेरे भाई, 23 जुलाई 2019। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से अनुच्छेद का संबंध आपातकाल से है? इनमें से कौन से अनुच्छेद का संबंध आपातकाल से है? कौन से अनुच्छेद का संबंध है आपातकाल से, बताओ, बताइए, बताओ सभी जल्दी से भाई। इनमें से मेरे भाई कौन से अनुच्छेद का संबंध आपातकाल से है? अनुच्छेद 358 का संबंध है आपातकाल से। अनुच्छेद 358 का संबंध आपातकाल से है मेरे भाई। अनुच्छेद 358 का संबंध है आपातकाल से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सभी। देखो, भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे? भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे, बताइए कौन थे साथियों? भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे? जवाब दीजिएगा मेरे भाई, कौन थे, फटाफट जल्दी से, शाबाश। भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे भाई? फटाफट जवाब देंगे सभी जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। शाबाश। भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है मेरे भाई, बताएगा जल्दी से।
शाबाश, बताओ जल्दी से भाई। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। गुरुजी, हाँ बिल्कुल भाई, 1949 में स्वीकार किया गया था ना। चलिए कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। एक मिनट भाई, बस ऑप्शन देखा ही नहीं, ऑप्शन था भी नहीं वो, माफी चाहता हूँ। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। फिर मेरे भाई इसको क्या है, लागू कब किया गया था इसको मेरे भाई बताइए। लागू किया गया था इसको मेरे भाई 26 जनवरी को 1950 में। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया। लागू कब किया था भाई? ये लागू कब किया था? 26 जनवरी को मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, चलेगा भाई, नेक्स्ट आ जाओ। माफी चाहता हूं इसके लिए। देखो भाई, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है भाई? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है बताइए। बताओ जल्दी से, टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? सभी जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, कौन सी नदी पर है टिहरी बांध परियोजना? टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? जवाब देंगे सभी जल्दी से मेरे भाई, फटाफट बताइएगा। पहली बार आए हैं सभी जल्दी से दोस्तों, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे मेरे भाई। ठीक है ना, क्लास के नीचे देखो ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सभी जल्दी से वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे भाई, तुरंत एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, चलेगा मेरे भाई। क्वेश्चन देखो, टिहरी बांध परियोजना मेरे प्यारे दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी मेरे भाई? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट आ जाओ सभी, देखिए मेरे भाई क्या है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा स्थान है मेरे भाई भारत का? शाबाश, बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आखिर होगा क्या, बताओ जल्दी से। देखो, मानव विकास सूचकांक, हाँ, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत रहा 131वें नंबर पर। नेक्स्ट आइए, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था दोस्तों? दांडी मार्च कब शुरू किया गया था बताइए जल्दी से। दांडी मार्च को कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च को कब शुरू किया गया मेरे भाई? बताओ सभी फटाफट, कब शुरू किया गया दांडी मार्च को? जल्दी से बताइए, दांडी मार्च को कब शुरू किया गया? दांडी मार्च को शुरू किया गया था 1930 में, 1930 में किया गया मेरे भाई दांडी मार्च को शुरू। दांडी मार्च को कब शुरू किया? 1930 में शुरू किया गया दांडी मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक बताओ कौन है? सभी जल्दी से भाई, नीतू सागर। फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। ठीक है मेरे भाई, फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सभी आंसर देंगे फटाफट, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब है मेरे भाई क्लास में लास्ट के 20 क्वेश्चन, अंतिम 20 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। ठीक है भाई, ठीक है। ये ज्यादा करा दूं? ज्यादा करा दूं? चलो भाई पहले 20 पढ़ लो, फिर देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। 81 से लेकर 100 तक के अंत 20 क्वेश्चन का टेस्ट, जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, जो बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देगा, समझ लो उसका सिलेक्शन हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है भाई? जवाब देंगे सभी साथी, फटाफट बताइएगा जल्दी से दोस्तों। शाबाश शाबाश शाबाश। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति से देखो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है भाई। नेक्स्ट आओ, किस प्रधानमंत्री को भारतीय इतिहास का विषम पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है विषम पितामह? बताओ, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का विषम पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे भाई, भारतीय इतिहास का विषम पितामह किसको कहा जाता है? जवाब देंगे सभी जल्दी से भाई, क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय इतिहास का विषम पितामह किसे कहा जाता है? बताओ सभी जल्दी से भाई, शाबाश, वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई। वेरी गुड, शाबाश मेरे लाडलो। देखिए मेरे भाई, किस प्रधानमंत्री को भारतीय इतिहास का विषम पितामह कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है भाई? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान? जवाब देंगे सभी जल्दी से भाई, नींबू के रस का पीएच मान बता दीजिए कितना होता है? सभी जवाब देंगे जल्दी से मेरे भाई। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, 2.4 होता है मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? बताइए, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? सभी जवाब दो भाई, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? क्या है मेरे भाई आवश्यक वसा के पायसीकरण में? तो याद रखना, पित्त आवश्यक है, पित्त मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई 5-7 मिनट की क्लास बची है दोस्तों, ज्यादा टाइम की क्लास नहीं है अब, ठीक है ना? ज्यादा टाइम की क्लास नहीं बची मेरे भाई, बस 5-7 मिनट की ही क्लास बची है। क्लास कंप्लीट लीजिएगा मेरे भाई सभी, ठीक है? क्लास कंप्लीट लीजिएगा। देखो, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मेरे भाई। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइए, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? शाबाश, आंसर दीजिए, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से जवाब देंगे भाई, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताइए मेरे भाई। लाइक नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक, उम्मीद है सभी जल्दी से मेरे भाई क्लास को लाइक कर देंगे। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है भाई? बताइएगा, अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है? सभी जवाब देंगे जल्दी से। अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है मेरे भाई? आर्टिकल 243 ए का संबंध किससे है? बताओ, शाबाश मेरे भाई, जल्दी से बताना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो मेरे भाई, आर्टिकल 243 ई का संबंध है पंचायतों के कार्यकाल से, पंचायतों के कार्यकाल से है। नेक्स्ट आ जाओ, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए जल्दी से। कौन सा बना है मेरे भाई? कर्नाटक राज्य बना है। आ जाओ नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
स्वामी विवेकानंद ने की थी भाई। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट के 10 क्वेश्चन आ गए मेरे भाई, अंतिम 10 क्वेश्चन है, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन देखो, मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी? तो 14 दिसंबर को लॉन्च की गई मेरे भाई 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। शिव थापा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? शिव थापा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? शिव थापा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है मेरे भाई? शिव थापा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है मेरे भाई? पहली बार आए हैं सभी जल्दी से फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है भाई, सभी जल्दी जल्दी फटाफट, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन देख लेंगे भाई। शिव थापा खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी आंसर दो भाई जल्दी से, कब हुई थी बंधन बैंक की स्थापना? ये हुई 2001 में। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की भाषा कौन सी है मेरे भाई? त्रिपुरा राज्य की भाषा बंगाली है। नेक्स्ट आना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी मेरे भाई? अप्रैल 2021 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बताओ भाई, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को 1950 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें? तो ये अनुच्छेद 78 में मेरे भाई बताया गया है। नेक्स्ट आइए, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक का मुख्यालय बताओ। लाइक नहीं किया है आप लोगों ने मेरे भाई अभी तक। चलिए कोई बात नहीं भाई, अगर आप क्लास को लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक कर देना भाई, ठीक है ना। जिस बच्चे में मेरे भाई क्लास को लाइक करने का दम नहीं है ना, वो डिसलाइक कर देना भाई। डिसलाइक तो कर ही सकते हैं, है ना, डिसलाइक तो कर ही सकते हैं, कर देना मेरे भाई, ठीक है, शाबाश। देखिए, सिडबी बैंक का मुख्यालय, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ में है दोस्तों। कहां पर है भाई? लखनऊ में है। नेक्स्ट आइए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इसका आंसर दो और सभी फटाफट रीजनिंग की क्लास में चले जाओ हमारे दूसरे वाले चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर। जाओ भाई, सभी सिलेक्शन एकेडमी पर पहुंचो फटाफट। बेहतरीन जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो गई है। रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है भाई? रोजर्स कप का संबंध है टेनिस से। रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब सभी फटाफट अगली क्लास से पहुंचिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में दोस्तों नीले रंग का एक लिंक देखो आ रहा है, इस पर क्लिक करें और फटाफट सभी जल्दी से अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अगर आप लोग मेरे भाई पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब जाओ सभी फटाफट अगली क्लास में। जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, ये पूरा सिलेबस है मेरे भाई। 500 रुपए के पीडीएफ 150 रुपए में नहीं, सिर्फ 100 रुपए में आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए में 90 50 94 59 64 नंबर के व्हाट्सएप पर आओ, बोलो सर हमें ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ लेना है। तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड पहुंचेगा, उस पर आप लोग पेमेंट करना, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो सभी मेरी बात, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरे भाई एक बार डेमो देखिए पीडीएफ का, आपको अच्छा लगेगा। देखो मेरे भाई, ये जीके जीएस का पीडीएफ है। आंसर पर हमने स्टार लगा रखा है ऐसे। क्वेश्चन देखो मेरे भाई कितने तगड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। कंटेंट का लेवल बढ़िया है मेरे भाई। ये करंट अफेयर्स कंप्लीट मिल रहा है 2024 25 26 का। ये मेरे भाई रीजनिंग में देखो क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दे रखा है।
अब इससे बढ़िया क्या होगा भाई, इससे बढ़िया मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर अभी भी आपको पीडीएफ अच्छा नहीं लगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और 100 रुपए बचाने के चक्कर में मेरे भाई अगर आप लोग पीडीएफ को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना सिलेक्शन इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना सिलेक्शन इग्नोर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो बच्चा पीडीएफ नहीं ले रहा ना वो अपना वो सिलेक्शन नहीं ले रहा है। अब की बार जो बच्चा पीडीएफ नहीं ले रहा समझो वो सिलेक्शन नहीं ले रहा। हिंदी का भी मिलेगा साथ में, हिंदी भी है मेरे भाई साथ में, ठीक है ना, हिंदी भी है। जो बच्चा पीडीएफ नहीं ले रहा इसका मतलब है वो अब की बार सिलेक्शन नहीं ले रहा 100 रुपए बचाने के चक्कर में, ठीक है। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 11 बजे हमारी अगली क्लास है, समय पर पहुंच जाना मेरे भाई। 11 बजे हमारी अगली क्लास है, समय पर पहुंच जाना, ठीक है। चलेगा, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।